इस फैमिली को ऐसा शादी का गिफ्ट मिला ना जिसने इनकी जिंदगी तबाह कर दी। तो उड़ीसा का एक छोटा और शांत शहर पाटनागढ़। दोपहर का टाइम था, कुछ लोगों ने अभी अभी लंच करा था और कुछ लोग अपनी दोपहर की नींद लेने जा रहे थे। तभी एक बहुत तेज धमाके की आवाज आती है। सब घबरा जाते हैं और बाहर भागते हैं और उन्हीं के एक पड़ोस के घर से ना धुआं निकल रहा होता है। तो सब उसी तरफ जाते हैं और उस घर के ना 3 लोग बेहोश पड़े थे और उन्हें काफी ज्यादा चोट आई थी, इसलिए पहले तो उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। पड़ोसी यही सोच रहे थे कि शायद सिलेंडर फटा होगा और एक बात जो सबके जबान पे थी कि बहुत बुरा हुआ, अभी तो इनकी शादी हुई थी। अब जिनका घर था वो थे रविंद्र साहू और उनकी वाइफ संजुक्ता साहू, जो फिलहाल घर में नहीं थे। पर रविंद्र की माँ और उनका बेटा सौम्य और बहू रीमा, जिनकी अभी 3 दिन पहले शादी हुई थी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। अब रविंद्र की माँ तो रास्ते में ऊपर चली जाती है और बेटे सौम्य और बहू रीमा की हालत देखकर उन्हें दूसरा हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। अब सौम्य भी एक्सीडेंट के अगले दिन ऊपर चला जाता है, लेकिन रीमा पे डॉक्टर अभी भी ऑपरेट कर रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस भी उनके घर पहुंचती है और वो घर पे कुछ ऐसा देख लेते हैं कि वो तुरंत बॉम्ब स्क्वाड को कॉल करते हैं। बॉम्ब स्क्वाड के लोग तो सूंघ के ही बता देते हैं कि पूरे घर में ना बारूद की स्मेल है। पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, आसपास के लोगों से भी पूछती है और उन्हें लगता है शायद कोई गैंग वगैरह भी शामिल है। पर पुलिस को उस डायरेक्शन में भी ना कुछ नहीं मिलता। अब कुछ टाइम के ट्रीटमेंट के बाद जब रीमा को होश आता है ना, तो वो पुलिस को बताती है कि जब दोपहर में वो लंच तैयार कर रही थी ना, तभी एक डिलीवरी बॉक्स आया। उसके ऊपर किसी SK सिन्हा का नाम था, जिसे ना तो सौम्य जानता था ना ही वो। पर उन्होंने सोचा किसी रिश्तेदार या फिर दोस्त ने शादी का गिफ्ट भेजा होगा। तो सौम्य ने जैसे ही वो बॉक्स खोला, फिर उसके अंदर भी एक और ग्रीन बॉक्स था जिससे ना एक धागा निकल रहा था। अब जैसे ही उस धागे को सौम्य ने खींचा ना, तो वो फट गया। अब पुलिस उस कोरियर ऑफिस में पहुंचती है जहां से वो पार्सल आया था, लेकिन पुलिस को वहां से भी कुछ नहीं पता चलता। पुलिस कोशिश तो बहुत कर रही थी लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। प्लस दूसरी तरफ मीडिया भी इस केस को कवर कर रही थी और मीडिया वालों को एक पुलिस ऑफिसर जाके ये बता देता है कि पार्सल भेजने वाले का नाम RK शर्मा है, जो कि गलत था। पार्सल SK सिन्हा के नाम से आया था और ये गलती सही भी नहीं करी जाती। इसे याद रखना, आगे काम आएगा। अब इस पूरे मामले को ना 1 महीने से भी ज्यादा हो रहा था और 100 से भी ज्यादा इंटेरोगेशन के बाद भी पुलिस को कुछ भी कोई क्लू नहीं मिला। इसीलिए ये केस ना CID वालों को ट्रांसफर हो जाता है और एक टाइम के बाद ना वो भी परेशान हो जाते हैं कि किसने भेजा था, क्यों भेजा था और ये RK शर्मा कौन है। तभी पुलिस स्टेशन में ना एक लेटर आता है जिसमें कुछ ऐसा लिखा था, पार्सल RK शर्मा ने नहीं SK सिन्हा ने भेजा था और ब्लास्ट का रीजन था धोखा। अब पुलिस को ना ये भी पता चलता है कि शादी से कुछ टाइम पहले ना सौम्य को एक कॉल आया था आदमी का, जो उसे धमका रहा था कि रीमा से शादी करी ना तो बहुत बुरा होगा। अब पुलिस उस आदमी को पकड़ती है और वो मानते हैं कि हाँ, मैंने कॉल किया था क्योंकि मैं रीमा का एक तरफा आशिक था, लेकिन उसे पार्सल के बारे में कुछ नहीं पता था। अब पुलिस दोबारा एक डेड एंड पे आ जाती है क्योंकि उन्हें और कोई एविडेंस मिल ही नहीं रहा था। अब पुलिस बार बार उस लेटर को पढ़ने के बाद ना एक चीज नोटिस करती है कि इस बंदे को कैसे पता कि पार्सल किस नाम से आया था, क्योंकि मीडिया में तो गलत नाम चल रहा है और ये SK सिन्हा तो इन्हीं लोगों को पता था। अब पुलिस वालों ने ना अभी तक वो लेटर संजुक्ता और रविंद्र को नहीं दिखाया था, वो अपने में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन लोगों को लेटर दिखाया जाता है ना, संजुक्ता के चेहरे के एक्सप्रेशन ही उड़ जाते हैं। संजुक्ता लेटर में लिखी हुई एक लाइन को ना पुलिस को दिखाती है जिसमें लिखा होता है अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट, और ये ऐसा फ्रेज था ना जिसे कोई अक्सर यूज करता था और संजुक्ता उसे अच्छे से जानती थी। अब संजुक्ता पुलिस वालों को जैसे ही उस आदमी का नाम बताती है ना, तो पुलिस वाले उसे उठा लेते हैं जेल का डिनर करवाने के लिए। अब बंदे का नाम था पुंजीलाल मेहरा और वो उसी कॉलेज का टीचर था जिसकी संजुक्ता प्रिंसिपल थी। पुलिस उसके घर में छानबीन करती है तो उन्हें 9 एनवेलप मिलते हैं जो एग्जैक्टली मैच कर रहे थे जैसा एनवेलप पुलिस वालों को आया था। पहले तो पुंजीलाल ऐसी कहानियां बनाते रहा, लेकिन पुलिस का तीसरा डंडा पड़ता ही ना सच बोल दिया। उसने बताया कि संजुक्ता का कॉलेज में ट्रांसफर होने से पहले ना वो था उस कॉलेज का प्रिंसिपल और उसकी लाइफ मस्त जा रही थी। तभी उसके मोहल्ले में संजुक्ता आई जो पुंजीलाल से 13 साल सीनियर थी, इसलिए उसे प्रिंसिपल बनाने की बातें ना शुरू हो गई और कुछ टाइम में ना ऊपर से ऑर्डर भी आ गया और संजुक्ता प्रिंसिपल बन गई। अब पुंजी इस चीज को ना बिल्कुल सह नहीं पाया और उसकी नफरत ना बढ़ती चली गई और सबसे ज्यादा तब बढ़ गई जब बाकी टीचर्स भी ना उसका मजाक बनाने लग गए। पुंजीलाल ने डिसाइड किया कि वो संजुक्ता की पूरी फैमिली को ही ऊपर पहुंचा देगा। भाई ना जाने कैसा प्यार था प्रिंसिपल की सीट से। अब इसीलिए पुंजीलाल ने ना बहुत सारी क्राइम मूवीज देखी, नोवेल पढ़ी और तभी उसको बॉम्ब बनाने का प्लान आया। उसने गूगल से बॉम्ब बनाने के तरीके देखे और उसे बॉम्ब बनाने का ना परफेक्ट टाइम भी मिल गया, दिवाली, क्योंकि इस टाइम रात के 4 बजे भी ना कोई आपके गली में पूरी लड़ी फोड़ देना तब भी उसे कोई कुछ नहीं कहता, तो शक ही नहीं होगा किसी को। तो पुंजीलाल ने बहुत सारे पटाखे खरीदे और अपने किसी पुश्तैनी घर में चला गया। उसने पहले एक छोटा बॉम्ब बना के टेस्ट करा, फिर एक बड़ा बॉम्ब बनाया। अब सौम्य और रीमा की शादी से 2 दिन पहले ना पुंजी रेलवे स्टेशन पहुंचता है और वहां से बिना टिकट लिए रायपुर की ट्रेन पकड़ के निकल लेता है, क्योंकि अगर वो टिकट लेता तो काउंटर पर CCTV कैमरे पे आ जाता वो। अब पुंजीलाल वहां पर पहुंचकर ना एक कुरियर कंपनी के बाहर जाता है और वहां एक रिक्शे वाले को कुछ पैसे और पार्सल देखकर ना अंदर भेज देता है। पर वहां बैठी एम्प्लॉय ने रिक्शे वाले से ही पूछ लेती कि बताओ इस पार्सल में क्या है, और ये क्वेश्चन तो पुंजी के लिए भी आउट ऑफ सिलेबस था, तो वो दूसरी कुरियर कंपनी के बाहर जाता है जहां CCTV भी नहीं होता और वो अपना चेहरा मास्क से ढक लेता है। अब पुलिस वालों को और भी एविडेंस मिलते हैं, जैसे एक डिलीटेड फाइल उसी लेटर की उसी के पेन ड्राइव में, और जब पुलिस वालों ने पुंजीलाल से दोबारा बम बनाने के लिए बोला ना, तो उसने परफेक्टली बना भी लिया और पुलिस ने रिकॉर्ड भी कर लिया। अब पुंजीलाल तो जेल में, लेकिन तुम लाइक और सब्सक्राइब कर दो ऐसी और स्टोरीज के लिए। बाय। और सुनो, कमेंट भी कर देना, ठीक है प्लीज।